ओम नमस्ते जी। कैसे हो मेरे सभी भाई? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, व्यायाम कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। थंबनेल देख लिया होगा आपने, और आप सबको पता भी है ये कि पहले के भारत के जो नौजवान होते थे उनमें और आज के नौजवानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ कर दी हो। अब भाई भारत 800 साल से आक्रमण सह रहा है। कमज़ोर शरीर से थोड़ी ना लड़े हैं यहाँ के लोग। हाइट भी यहाँ के लोगों की ज़बरदस्त होती थी और फिटनेस भी। अब बहुत सारे लोग ये भी बोले हैं कि पहले की बात तो कुछ और थी, पहले के लोग ताकतवर होते थे क्योंकि प्योर खाते थे, पूरा दिन काम करते थे। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन मैं बार बार इस टॉपिक को इसलिए निकाल रहा हूँ कि आप विदेश के लोगों को देखो, उनके शरीर के विकास में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो लोग उल्टा सीधा खाते हैं, अड़ंगा खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, कैसे भी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी है। हमारे यहाँ लोग पहले सात्विक भोजन खाते थे, आज भी सात्विक ही खाते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि यूथ की ग्रोथ इतनी कम होती जा रही है? हर तरीके से दिमाग सही से आगे बच्चों का विकसित नहीं हो पा रहा, हर दूसरे इंसान का पेट निकला हुआ है, स्टेमिना पावर नेचुरल नहीं रही। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका सुधार करके हम लोग अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं, अंदर से भी स्वस्थ बना सकते हैं अपने शरीर को, अपने अंग अंग को स्वस्थ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं, और बाहर से भी। तो ठीक है, अब मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा जिनका सुधार करके आपको नई चीज़ें फॉलो करनी है। सुधार क्या क्या करना है, अपनाना क्या क्या है, साथ साथ बताता जाऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो देखना। सबसे पहली गलती, पका पकाया भोजन। आज हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दे रहे। 3 के 3 टाइम पका पकाया भोजन खा रहे हैं, रोटी और सब्जी बस। भारत के हर घर में आपको यही फूड मिलेगा, और आज हम लोग पकाना भी भूल गए। आज हम लोग भोजन को पका नहीं रहे हैं, उबाल रहे हैं, जैसे कि कुकर में। अब मेन चीज़ क्या होती है, हमारे भोजन की जो न्यूट्रिशन, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे भोजन की न्यूट्रिशन देती है वो क्या है? सब्जी, है ना। उसी को उबाल दिया हमने, तो जहाँ से हमको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिलना था वो भी चला गया हमारे हाथ से, वो भी नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि सब्जी अगर उबल गई तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। गेहूं की रोटी जो हम खा रहे हैं, इसमें सिर्फ कार्ब्स होते हैं, कोई खास न्यूट्रिशन इसके अंदर नहीं होता। पहले के समय में, प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। भारत में पहले हर घर में 3 फूड पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था। हर कोई इन 3 फूड को, इन 3 चीज़ों को खाता ही खाता था। अब इनको लिख लो। सबसे पहले नंबर पर आता है सीजन के फल, दूसरे नंबर पर आता है सीजन के सलाद, तीसरे नंबर पर आता है देसी घी। तीनों चीज़ें आसानी से हर जगह मिल जाती है, हर कोई खा सकता है, कैसा भी वातावरण वाला व्यक्ति खा सकता है। और तीनों चीज़ें शरीर को ग्रो करती है, विकास करती है शरीर का, सुंदर बनाती है शरीर को, मजबूत बनाती है। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले फल खाओ, दोपहर को लंच करने से पहले सीजन के सलाद खाओ, रात को दूध के साथ या सब्जी जो आप खाते हो या फिर जो भी दलिया आप खाते हो उसमें देसी घी डालो। 3-4 चम्मच दिन में खा जाया करो देसी घी के। देसी घी मतलब खूब खाना है दबाकर, कोई फैट नहीं आएगा। व्यायाम करना है निरंतर हर रोज, हड्डी का विकास होगा, बॉडी का विकास होगा। ये मत सोचना कि देसी घी के अंदर चर्बी वाला फैट होता है, वो फैट होता है बॉडी का विकास करने वाला, वो दूसरा फैट होता है। दूसरी गलती, गेहूं। इस अनाज ने भारत में हर घर में जगह ले ली, यहाँ तक कि खेतों में भी। नॉर्थ में हर किसान गेहूं उगा रहा है। क्या आप जानते हो गेहूं जो है वो भारत का अनाज नहीं है, ये है इराक, ईरान, ये जो देश है यहाँ की है गेहूं। आप सुनते हो ना, पहले हमारे दादा परदादा पूर्वज खेतों में घंटे घंटे मेहनत करते थे सिर्फ रोटी खाकर। वो लोग कोई गेहूं की रोटी खाकर खेतों में घंटों घंटों मेहनत नहीं करते थे। गेहूं की रोटी के अंदर कोई खास ताकत नहीं होती। अगर आप गेहूं की रोटी 5 खा लेते हो तभी आपके अंदर आलस आने लग जाएगा, नींद आने लगेगी। और आप 5 रोटी बेसन की खा लो, बाजरे की खा लो, उड़ जाएगी आपके अंदर। नोटिस किया होगा आपने। तो हमारे यहाँ तो दूसरा अनाज होता था, दलिया, जौ, बाजरा, मक्का, मोटा अनाज। गर्मियों में बेसन की रोटी, ऐसे मौसम के हिसाब से खाया जाता था। अब आपको सबसे बड़ा सुधार यही करना है, अपना अनाज बदलो, गेहूं को बंद कर दो। जैसे कि अभी का गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, तो जौ की रोटी और बेसन की रोटी ये खाओ, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, पावर नेचुरली बहुत अच्छी बढ़ेगी। तीसरी गलती, चाय। ये लेकर आए थे भारत में अंग्रेज, ताकि लोगों से पूरा पूरा दिन काम करवा सके चाय पिलाकर, ताकि लोगों को नींद ना आए। ऐसे भी होता था, अंग्रेज चाय का जग भर कर लाते थे और बोलते थे कि जो व्यक्ति ये जग पीकर दिखाएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। उस समय 1 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी, तो ऐसे इनाम रखे जाते थे चाय पर। हमारी नस्लों को खराब करने के लिए सोचकर देखो क्या क्या किया इन लोगों ने। धन भी लूटा और शरीर और दिमाग से भी कमज़ोर करने वाली चीज़ों का इन्होंने यहाँ पर निर्माण किया। सुधार क्या कर सकते हैं अब आप इसमें? ड्रिंक बहुत सारे हैं। चाय की जगह आप केले का शेक पी लो, बादाम का रगड़ा बनाकर पी लो, बहुत टेस्टी बनता है। मक्खन के साथ मिश्री खाओ, फल बहुत सारे आते हैं। तो पहले लोग इन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे जिससे वो लोग शरीर से विकसित थे। चौथी गलती, आर्टिफिशियल। फिटनेस हेल्थ को बनाने की जब बात आती है ना, बॉडी बनाने की जब बात आती है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी चल रही है हमारे देश में जो विदेशों में बैन है और यहाँ अलाउड है वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबलेट आती हैं बहुत सारी जो भूख बढ़ा देती है, शरीर को चौड़ा कर देती है।
स्टीरॉइड है, ये सब चीज़ें लेना मतलब सेक्सुअल हेल्थ के साथ अपनी खिलवाड़ करना। प्राचीन समय में भी व्यायाम किए जाते थे, डाइट ली जाती थी, लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती थी शरीर का बल बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तो पहले के समय में जड़ी बूटियों का सेवन किया जाता था। जैसे कि एक मिश्रण है, आयुर्वेद में लिखा है, जिनको बॉडी बनानी है, बल बढ़ाना है और वजन की रिकवरी करनी है, जिनको वजन को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि जिसकी वीर्य धातु पावरफुल होगी वो शक्तिशाली हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उनके लिए है ये अश्वगंधा, कोंचबी, सफ़ेद मूसली और शतावरी का मिश्रण। कई सौ सालों से इन जड़ी बूटियों का सेवन होता आ रहा है। मैं खुद इन जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक जड़ी तैयार करता हूँ, बलवान जड़ी। ये विदेशों में भी जाती है। इसको 5 में से 4.5 4.7 रेटिंग मिल चुकी है। ये बल देने का काम करती है शरीर में। सबसे मुख्य काम है इसका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना। आपका स्टेमिना, पावर, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, मूड सब इसी हार्मोन पर डिपेंड करता है। रात को दूध के साथ 1 चम्मच, बस आपका एकदम फिटनेस लेवल एकदम से बदल के रख देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 5वीं गलती, दूसरी सभ्यता का व्यायाम। फिटनेस की जब बात आती है, एक्सरसाइज वर्कआउट करने की जब बात आती है, तो हम लोग विदेश के व्यायामों की तरफ भागते हैं। मशीनों पर दौड़ लगाना, रोप जंप, स्टेयर एक्सरसाइज, प्लैंक एक्सरसाइज और भी पता नहीं कितने नाम ऐसे हैं। ऐसी एक्सरसाइज है जो बाहर से आई है और बस हम उनको करते हैं। मैं इन सब को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास हीरा है तो आप हीरे को छोड़कर गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हो। और बाहर के लोग अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करने लगा है पता है? योग। बाकी आप कुछ समझदार हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस हम लोग उनकी नकल करने में लगे हैं। हम बहुत सारे योग आसन सीख सकते हैं, मुद्राएं, क्रियाएं, अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, शरीर को मजबूत बनाने वाले कुंभक, दंड बैठक, कितना कुछ है हमारे पास जो कि हमारी बॉडी को हीरे जैसा बना सकता है। जिन लोगों को कई कई साल हो गए ना योग करते हुए, उनकी फिटनेस देखना, उनके पास कभी बैठकर देखना, कितनी शांत वाली वाइब आती है। आप जिम कर रहे हो ठीक है, लेकिन सुबह उठकर योग आसन को भी समय दो। पहले के समय में ये सब सीखने के लिए इंसान को अलग अलग जगह जाना पड़ता होगा, कैसे कैसे सीखना पड़ता होगा ये सब। लेकिन अब बहुत बड़े बड़े योगी संत सोशल मीडिया पर आ चुके हैं और कितनी शक्तिशाली पावरफुल क्रियाएं सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये सब सीखो, एक बार हिम्मत तो करो। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी कुछ समय से वर्कआउट खत्म करने के बाद धनुरासन, चक्रासन और शीर्षासन करने लगा हूँ। बस ये 3 योगासन, और ये करने के बाद मुझे इतना अच्छा फील होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि असली व्यायाम तो यही है। अगर प्रॉपर तरीके से मैं योग आसन करने लग जाऊँ तो कितना बड़ा चेंजेस आ जाएगा। इसलिए बार बार मैं प्रमोट करता हूँ योग को कि करो करो। और योग करने के बाद मैं बताऊँ आपको, दिमाग एकदम शांत, इतना शांत कि कुछ नहीं चलता दिमाग में। ऊर्जा का संरक्षण होता है, गुस्सा, स्ट्रेस सब भूल जाता है इंसान। एक होता है मजा आना, एक होता है आनंद। तो ये चीज़ वही चख सकता है जो इस चीज़ को करेगा। योग आसन करना शुरू करके तो देखो। 6ठी और सबसे बड़ी गलती, अपनी सेक्सुअल एनर्जी की इम्पोर्टेंस ना समझना। मतलब आज के टाइम में सेक्सुअल एनर्जी जो हमारी वज्र धातु है, उसको लेकर एजुकेशन, मॉडर्न जो साइंस है, जो आज के टाइम में उसको लेकर एजुकेशन दी जाती है, वो ऐसी दी जाती है कि मस्टरबेट करना नॉर्मल एक्टिविटी है, इससे माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, रिलैक्स होता है। मतलब ऐसी नॉलेज दी जा रही है इस चीज़ को लेकर। मतलब इसको लोग ज़्यादा वैल्यू ही नहीं दे रहे, नॉर्मल समझ रहे हैं इस चीज़ को। पहले के समय में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी इसको भारत में, जिसको कहते थे ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य में ही आती है चीज़ भी, वज्र रक्षा, ये भी ब्रह्मचार्य का ही पार्ट है। तो इसलिए पहले के लोग बहुत ज़्यादा विकसित होते थे, ब्रेन से, माइंड से। फिजिकल हेल्थ उनकी बहुत पावरफुल होती थी, सुपर पावर होती थी उनकी बॉडी, क्योंकि वो अपनी धातु की रक्षा करते थे और इसको सही जगह पर लगाते थे। या तो इसका इस्तेमाल बच्चा पैदा करने के लिए होता है, या फिर अपनी बॉडी को डेवलप करने को, मेंटल हेल्थ को डेवलप करने में होता है। ठीक है, तो बस ये 6 गलतियाँ अगर आप सुधार लेते हो तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको। धन्यवाद। हर हर महादेव।